ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 28। कच्चित् वरुणतादिपतिर्यदूनां प्रद्युम्न आस्ते सुखम अंगवीर। यम रुक्मिणी भगवतो बिलेबे आराध्य विप्रान् स्मरन् आदि सर्गे। What Kachit, whether Varuta of the military, Adipati, commander in chief, Yadunam of the Yadus, Pradyumna, the son of Krishna named Pradyumna, Aste is Sukham, happy, Anga, O Uddhava, Veeraha, the great warrior, Yam, whom, Rukmini, the wife of Krishna named Rukmini, Bhagavataha, from the personality of Godhead, Abhilebhe, got as a prize, Aradhya, pleasing, Vipran, Brahmanas, Smaran, Cupid or Kamadev, Adi Sarge, in his previous life. Translation: O Uddhava, please tell me, how is Pradyumna, the commander-in-chief of the Yadus, who was Cupid in a former life? Rukmini bore him as her son from Lord Krishna by the grace of the Brahmanas whom she pleased. तो यहाँ पे विदुर जी उद्धव को प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रद्युम्न कैसे हैं? तो हमने देखा कि जब विदुर उद्धव से मिलते हैं, हालांकि उनको ये समाचार मिलता है यदुकुल के नाश का, फिर भी वो प्रश्न पूछ रहे हैं। वो इतने शॉक में है, अभी भी वो न्यूज़ को, समाचार को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, इसलिए वो अलग अलग लोगों के बारे में पूछ रहे हैं। तो हमने कल देखा कि पहले वो पूछते हैं कृष्ण बलराम कुशल मंगल है क्या, वसुदेव जो भगवान के पिता कुशल मंगल है क्या। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं प्रद्युम्न जो यदु के कमांडर इन चीफ है, आदिपति, वो संतुष्ट है क्या, वो कुशल मंगल है क्या। और वर्णन आता है ये प्रद्युम्न कौन है, कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र, और उनके पहले जिंदगी में आदि सर्गे प्रद्युम्न कामदेव थे। तो जब कृष्ण का अवतरण होता है ये दुनिया में, भगवान अलग अलग देवताओं को ये धरातल में अवतार लेने का आज्ञा देते हैं। तो अलग अलग देवता यदुकुल में अलग अलग रूप में आते हैं। तो कामदेव, क्यूपिड प्रद्युम्न के रूप में आते हैं। परपोर्ट: अकॉर्डिंग टू श्रीला जीव गोस्वामी, स्मरा, क्यूपिड और कामदेव is one of the eternal associates of Lord Krishna। तो जीव गोस्वामी बताते हैं जो कामदेव है वो भगवान के शाश्वत पार्षद हैं,
Jiva Goswami has elaborated this, has explained this very elaboratedly in his treatise कृष्ण संदर्भ। तो जीव गोस्वामी ने ये विषय के बारे में, प्रद्युम्न के बारे में विस्तार से उनके पुस्तक कृष्ण संदर्भ में समझाया है। तो यहाँ पे और एक महत्वपूर्ण चीज विदुर जी बता रहे हैं, रुक्मिणी को कृष्ण प्राप्त होते हैं ब्राह्मणों की कृपा से। तो भागवतम का ये 10वां स्कंद के वर्णन आता है, जब रुक्मिणी जी कृष्ण को प्राप्त करना चाहती है, अपना जो चिट्ठी है प्रेम पत्रिका ब्राह्मण के हाथ में बेचती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है हमारे लिए कि अगर हमको कृष्ण को प्राप्त करना है, हमारा जो संदेश है कृष्ण की ओर, वो ब्राह्मणों के माध्यम से, वैष्णवों के माध्यम से ही भगवान तक पहुंच सकता है। तो रुक्मिणी जी को भी कृष्ण मिले पति के रूप में और उनको प्रद्युम्न मिले पुत्र के रूप में ब्राह्मणों की कृपा से, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से। टेक्स्ट 29, कच्चित सुखम सात्वत वृष्णिभोज दाशारकानाम अधिप स आस्ते यम अभ्यशिना छत्रपतो नेत्रो नृपाशलाशां परिहर्त्य दूरात्। What kachit, whether Sukam is all well, Satvata, the Satvata race, Vrishni in the Vrishni dynasty, Bhoja, the Bhoja dynasty, Dashar Hakanam, the Dashara race, Adipaha, King Ugrasen, Saha, he, Aste, does exist, Yam, whom, Abhya Shinchat, installed, Shatapatra Netra, Lord Shri Krishna, Dripadhar Asana Asham, hope of the royal throne, Parihartya, giving up, Durat, at a distant place. Translation: O my friend, please tell me whether Ugrasen, the king of the Satvatas, Vrishnis, Bhojas and Dashara is now doing well. He went far away from his kingdom, leaving aside all hopes of royal throne, but Lord Krishna again installed him. तो यहाँ पे विदुर जी उग्रसेन के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि उग्रसेन कंस के पिता हैं। तो कंस ने उग्रसेन को बंदी बना दिया और अपने राज्य से बाहर कर दिया। पर जब कृष्ण कंस को जाके मारते हैं, वापस उग्रसेन को राजा बना देते हैं। तो विदुर जी पूछ रहे हैं, उग्रसेन का तो जिंदगी बहुत कष्टमयी जिंदगी था, अभी वो कुशल मंगल है क्या? टेक्स्ट 30, कच्चित दरे सौम्य सुत सदृक्ष आस्ते ग्रणी रति नाम साधु सांबा असुतज्यम जाम्बवती वृतादया देवम गुहम यो अंबिकाया धृतोग्रे। What Kachit, whether Arehe of the personality of God, Saumya, O great one, Sutaha, son, Sadrikshaha, similar, Aste, fares well, Agrani, foremost, Ratina of the warriors, Sadhu, well behaved, Sambaha, Samba, Asuta, gave birth, Yam, whom, Jambavati, a queen of Lord Krishna's, Vritadya, enriched by vows, Devam, the demigod, Guham, of the name Kartikeya, Yaha, whom, Ambikaya, unto the wife of Shiva, Dhritaha, born, Agre, in the previous birth. Translation: O gentle one, does Samba fare well? He exactly resembles the son of the personality of Godhead. In a previous birth, he was born as Kartikeya in the womb of wife of Lord Shiva, and now he has been born in the womb of Jambavati, the most enriched wife of Lord Krishna.
तो यहाँ पे विदुर जी कृष्ण के और एक पुत्र सांबा के बारे में पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे वर्णन है कि सांबा का ये जो भगवान के पुत्र है जाम्बवती, तो भगवान के बहुत सारे रानियां थे, उसमें से 8 प्रमुख रानियां थे और उनमें से एक थी जाम्बवती, और जाम्बवती और कृष्ण के पुत्र हुए सांबा। और सांबा का वर्णन है उनका गुण अग्रणी रति नाम, द फॉरमोस्ट ऑफ वॉरियर्स। तो जैसे कृष्ण धर्म की स्थापना करने के लिए असुरों से झगड़ा करते थे, तो वैसे ही सांबा भी भगवान के पुत्र थे, इसलिए अग्रणी रति नाम, द फॉरमोस्ट ऑफ वॉरियर्स, युद्ध करने में बहुत निपुण। और साधु, साधु का मतलब है वेल बिहेव्ड, क्षत्रियों का गुण भी था, उसके साथ साथ साधुओं का गुण भी था। और वर्णन है कि पिछले एक जिंदगी में ये सांबा कार्तिकेय हुए, शिवजी और उनके पार्वती के पुत्र कार्तिकेय, तो वही कार्तिकेय कृष्ण लीला में सांबा बन के आते हैं। परपोर्ट, लॉर्ड शिवा, one of the 3 qualitative incarnations of the personality of Godhead, is the plenary expansion of the Lord. तो शिव जी 3 गुण अवतार में से एक गुण अवतार है, विष्णु, ब्रह्मा और शिवा, और भगवान के एक अंश है। कार्तिकेय, born of him, is on the level of प्रद्युम्न, another son of Lord Krishna. जैसे प्रद्युम्न भगवान के लिए बहुत प्रिय थे, वैसे ही कार्तिकेय कृष्ण लीला में कृष्ण के पुत्र बनते हैं सांबा। When Lord Shri Krishna descends into the material world, all his plenary portions also appear with him to exhibit different functions of the Lord. जब भगवान आते हैं ये धरातल में, उनके जितने भी अंश हैं, पार्षद हैं, वो सब आते हैं भगवान की लीलाओं को असिस्ट करने के लिए। But for the pastimes at Vrindavan, all functions are performed by the Lord's different plenary expansions. तो कृष्ण जब वृंदावन में रहते हैं, पूर्ण रूप में वहां पे कृष्ण का शक्ति दिखता है, जो माधुर्य। पर वृंदावन के बाहर कृष्ण अपना नारायण का रूप लेते हैं और उनके साथ साथ उनके अलग अलग पार्षद भगवान को असिस्ट कर रहे हैं। वासुदेव इज द प्लेनरी एक्सपांशन ऑफ नारायण। तो वही कृष्ण के ये 4 एक्सपांशंस हैं, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। तो वासुदेव जो है भगवान नारायण के ही स्वरूप है। When the Lord appeared as Vasudev before Devaki and Vasudev, he appeared in his capacity as Narayan. इसलिए हम देखते हैं जब भगवान श्री कृष्ण देवकी और वसुदेव के सामने पहले बार प्रकट होते हैं कंस के कारागृह में, कृष्ण के रूप में प्रकट नहीं होते, नारायण के रूप में प्रकट होते हैं। और प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं ये जो नारायण का रूप है उनका नाम है वासुदेव। सिमिलरली all the demigods in the heavenly kingdom appeared as the associates of the Lord in the forms of Pradyumna, Samba, Uddhava etc. तो वैसे ही भगवान के जितने भी अवतार हैं वो भी आते हैं कृष्ण लीला को असिस्ट करने के लिए, और जितने भी देवता हैं वो भी आते हैं भगवान को मदद करने के लिए। तो हमने देखा भगवान के पुत्र हुए प्रद्युम्न। प्रद्युम्न कौन है? कामदेव है। सांबा जिनका भी वर्णन हो रहा है वो कार्तिकेय हैं। और उद्धव, उद्धव कौन है? उद्धव जी वसु हैं। प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं इट इज लर्न्ड हियर दैट कामदेव अपीयर्ड एज प्रद्युम्न। तो यहाँ से हमको समझ में आता है कि कामदेव प्रद्युम्न के रूप में आते हैं कृष्ण लीला में भगवान को असिस्ट करने के लिए। कार्तिकेय सांबा के रूप में आते हैं, और वन ऑफ द वसुस एज उद्धव, एक वसु उद्धव के रूप में आते हैं। ऑल ऑफ देम सर्व्ड इन डिफरेंट कैपेसिटीज इन ऑर्डर टू एनरिच द पास टाइम्स ऑफ कृष्णा। तो ये सब भगवान के जितने भी पार्षद हैं, जितने भी देवता आते हैं भगवान की लीलाओं को और मधुर बनाने के लिए अपना कार्य, अपना जो सेवा है उसका योगदान देते हैं। टेक्स्ट 31, क्षेमं च कच्चित् युदान आस्ते य फाल्गुना लब्ध धनु रहस्य
लेबे अंजनादोक्षज सेवयेव गतिम तदीयां यतिभिर्दुरापां। Word to word, Shemam, all good, Saha, he, Kachit, whether, Yudhana, Satyaki, Aste is there, Yaha, one who, Falgunath from Arjuna, Labda has achieved, Danu Rahasya, one who understands the intricacies of military art, Lebe also achieved, Anjasa, summarily, Adokshaja of the transcendence, Sevaya by service, Eva certainly, Gatim destination, Tadiyam transcendental, Yatibhi by great renounces, Durapam very difficult to achieve. Translation: O Uddhava, does Yuyudhan fare well? He learned the intricacies of military art from Arjuna and attained the transcendental destination which is very difficult to reach even for great renouncers. तो आगे जाके विदुर जी युयुद्धान के बारे में पूछ रहे हैं। तो ये युयुद्धान का और एक नाम था सात्यकी। तो ये युयुद्धान को धनुर्विद्या अर्जुन ने सिखाया था। तो अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का इतना घनिष्ठ मित्रता था, बहुत बार कृष्ण आके हस्तिनापुर में रुकते थे सिर्फ अर्जुन के साथ रुकने के लिए, अर्जुन के साथ जो दोस्ती है उसके साथ आदान प्रदान करने के लिए। और बहुत बार अर्जुन जाते थे द्वारका कृष्ण के सानिध्य में रहने के लिए। तो अब ऐसे ही अवसर पर जब अर्जुन द्वारका में रहते हैं, युयुद्धान या सात्यकी अर्जुन से धनुर्विद्या सीखता है और अर्जुन का शिष्य बनता है। तो यहाँ पे विदुर जी बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण युयुद्धान ये सात्यकी से इतना प्रेम करते थे, ये सात्यकी को वो गंतव्य मिलता है जो सबसे बड़े वैरागी को भी नहीं मिलता, इतने भगवान के प्रिय भक्त थे। Purport: The destination of transcendence is to become the personal associate of the personality of Godhead who is known as Adokshaja. तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं सात्यकी को सबसे ऊंचा गंतव्य स्थान मिला। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं सबसे ऊंचा स्थान क्या है? ब्रह्म ज्योति में लीन होना नहीं, भगवान का पार्षद बनना भगवत धाम में। He who is beyond the reach of the senses, तो अदोक्षज भगवान का एक नाम है अदोक्षज, जो हमारे इंद्रियों के परे हैं। The renouncers of the world, the sannyasis, give up all worldly connections, namely family, wife, children, friends, home, wealth, everything to attain the transcendental bliss of Brahman happiness. तो जो वैरागी है, जो ज्ञानी है, ये दुनिया के सब चीज़ों को छोड़ देते हैं, कर्म संन्यास ले लेते हैं, अपने परिवार, अपने पत्नी, बच्चे, घर सब कुछ छोड़ के उनका एक लक्ष्य है ब्रह्म ज्योति का आनंद की अनुभूति करना। बट अदोक्षज हैप्पीनेस इज बियॉन्ड ब्रह्मन हैप्पीनेस। तो प्रभुपाद यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण एक पॉइंट बता रहे हैं, ब्रह्मानंद से ज्यादा है भगवान की सेवा में जो आनंद प्राप्त होता है, सेवानंद, भगवान के सेवा का आनंद। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं अदोक्षज हैप्पीनेस, कृष्ण भावनामृत में जो आनंद प्राप्त होता है वो ब्रह्मानंद के स्तर से कहीं ज्यादा है। द एम्पिरिक फिलोसोफर्स enjoy a transcendental quality of bliss by philosophical speculation on the supreme truth, but beyond that pleasure is the pleasure enjoyed by Brahman in his eternal form as the personality of God है। जो ज्ञानी हैं ये ब्रह्म ज्योति में लीन होने के लिए, ये जो ब्रह्मानंद का आनंद प्राप्त करने के लिए इतना प्रयास करते हैं, पर ये ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान के शरीर का कांति है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। तो वही भगवान आते हैं कृष्ण के रूप में। ब्रह्मन ब्लिस इज एंजॉयड बाय द लिविंग एंटिटीज आफ्टर लिबरेशन फ्रॉम मटेरियल बॉन्डेज। तो ये ब्रह्म ज्योति का आनंद जो है किसको अनुभूति होता है? जिसको मुक्ति प्राप्त होता है, ये भौतिक संसार से मुक्ति। बट परब्रह्म, द पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, एंजॉयज इटर्नली अ ब्लिस ऑफ हिज ओन पोटेंसी व्हिच इज कॉल्ड लादिनी पोटेंसी। पर ये ब्रह्मानंद के आनंद से ज्यादा है भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म,
ये ब्रह्मन के आनंद से ज्यादा है परब्रह्म का आनंद। भगवान श्री कृष्ण के साथ जो आदान प्रदान होता है लादिनी शक्ति का, राधा रानी के साथ जो भक्ति का अनुभूति होता है वो सबसे ज्यादा है। द एम्पिरिक फिलोसोफर हु स्टडीज ब्रह्मन बाय नेगेशन ऑफ द एक्सटर्नल फीचर्स हैज नॉट येट लर्न्ड द लादिनी पोटेंसी ऑफ ब्रह्मन। तो ज्ञानी शास्त्र पढ़ते हैं, तर्क विचार करते हैं, तो ज्ञान का मार्ग है निगेशन, नेति नेति। तो वो लोग ब्रह्मन को प्राप्त करते हैं और उनका परम सत्य का डेफिनेशन क्या है? भगवान ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो ये दुनिया, वो माया को इतना समझने का प्रयास करते हैं और माया से भगवान को समझने का कोशिश करते हैं कि ये दुनिया की चीज सब माया है, इसलिए ब्रह्मन मतलब ये माया ब्रह्मन में नहीं है। पर उनको ब्रह्मन में क्या विशेषता है वो उनको पता नहीं। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं उनको ये ज्ञान नहीं है कि ब्रह्मन के अंदर भी गुण है। ज्ञानी को लगता है कि ब्रह्मन मतलब निर्गुण, पर ब्रह्मन के अंदर गुण है। उनका गुण क्या है? सच्चिद आनंद, शाश्वत है, ज्ञान से भरे हैं और आनंद से भरे हैं। और आनंद का मूर्तिमान स्वरूप है लादिनी शक्ति या श्रीमती राधा रानी। Out of many potencies of the omnipotent, there are three features of his internal potency, namely संवित, संदिनी and लादिनी। भगवान के अनेक सारे शक्तियां हैं। परास शक्तिर विविधैव श्रूयते, अनेक सारे शक्तियां हैं, उसमें से तीन प्रमुख हैं, बहिरंग, अंतरंग, तटस्थ। और अंतरंग शक्ति का तीन रूप है, संवित, संदिनी, लादिनी। And in spite of their strict adherence to the principles of yam, niyam, asan, dhyan, dharana and pranayam, the great yogis and jnanis are unable to enter into the internal potency of the Lord. हालांकि ज्ञान मार्ग में, योग मार्ग में व्यक्ति बहुत प्रयास करता है, यम, नियम, आसन, ध्यान, धारणा, प्राणायाम, समाधि, अलग अलग प्रयास करता है, फिर भी ऐसे योगी को, ज्ञानी को भगवान के अंतरूनी शक्ति का अनुभूति नहीं होता। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रित, सिर्फ जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, महात्मा हैं, उनको ही राधा रानी की कृपा मिलती है और भगवान के अंदरूनी शक्ति का उनको दर्शन होता है। दिस इंटरनल पोटेंसी इज हाउएवर इजीली रियलाइज्ड बाय द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड बाय डिंट ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो प्रभुपाद ये पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं, ये जो अंतरूनी शक्ति है भगवान की, अंतरंग शक्ति है, लादिनी शक्ति है, वो योगी को, ज्ञानी को अनुभूति नहीं होता। उसका जो अनुभूति है सिर्फ भक्तों को होता है अनन्य भक्ति के माध्यम से। युयुतान अचीव द स्टेज ऑफ लाइफ जस्ट एज ही अचीव्ड एक्सपर्ट नॉलेज इन मिलिट्री साइंस फ्रॉम अर्जुना। तो युयुतान का यहाँ पे जो वर्णन है सात्यकी, उन्होंने अर्जुन से धनुर्विद्या सीखा और धनुर्विद्या में बहुत निपुण हुए सात्यकी, पर उससे ज्यादा उनको कृष्ण के सानिध्य में सबसे ऊंचा जो विद्या है, राज्य विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम, सबसे बड़ा विद्या है भक्ति का, विद्या का ज्ञान मिला। इसलिए वो जो सुख योगी को, ज्ञानी को प्राप्त नहीं होता, उससे कहीं ज्यादा सुख उनको भगवान के सानिध्य में, द्वारका में प्राप्त हुआ। Thus, his life was successful to the fullest extent from both the material and spiritual angles of vision. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्यक्ति ये दुनिया में अपने भौतिक जिंदगी को सफल बनाना चाहता है और भक्त आध्यात्मिक जिंदगी को सफल बनाना चाहते हैं। तो दो पहलू हैं जिंदगी का, मटीरियल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ। पर भगवान का भक्त बनने से व्यक्ति को दोनों में सफलता मिलती है। यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। तो ये गीता का अंतिम श्लोक है, इसमें संजय बता रहे हैं जो भगवान का अनन्य भक्त बनेगा वो स्पिरिचुअली सक्सेसफुल बनेगा, मटीरियली भी सक्सेसफुल बनेगा। तो यहाँ पे युयुद्धान का उदाहरण है, भौतिक रूप से मटीरियली सबसे शक्तिशाली योद्धा। कुरुक्षेत्र के रणभूमि में प्रैक्टिकली हर योद्धा मर गए, सबका अंत हो गया। 5 पांडव और सात्यकी युयुतान बच गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने
भगवान की भक्ति की थी, अर्जुन का आश्रय लिया था। तो जहाँ पे कृष्ण है और जहाँ पे अर्जुन है वहाँ पे निश्चित रूप से विजय होगा। और सात्यकी युद्धदान की जिंदगी में ये दोनों व्यक्ति थे, बहुत महत्वपूर्ण रोल इन दोनों व्यक्ति का था इनके जिंदगी में। अर्जुन के शिष्य थे, अर्जुन के लिए बहुत प्रिय थे, और कृष्ण के पार्षद थे, कृष्ण के लिए भी बहुत प्रिय थे। इसकी वजह से युद्धदान को मटीरियली भी सक्सेसफुल हो गए, बहुत निपुण हो गए, और स्पिरिचुअली भी सक्सेसफुल हो गए। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं ऐसा नहीं कि कोई भगवान की भक्ति करेगा मटीरियली वो फेलियर उसको बनना पड़ेगा, ऐसा ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है। भगवान की भक्ति करके व्यक्ति मटीरियली भी बहुत सक्सेसफुल बन सकता है। इसलिए शास्त्रों में ये सब उदाहरण आता है, सात्यकी का, पांडवों का, अर्जुन का, जो भगवान के अनन्य भक्त रहे, स्पिरिचुअली सक्सेसफुल बने और साथ ही साथ मटीरियली भी सक्सेसफुल बने। दैट इज द वे ऑफ डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तो प्रभुपाद बता रहे हैं इसलिए हमको दोनों जिंदगी में सफल बनना है, मटीरियली सक्सेसफुल बनना है और स्पिरिचुअली सक्सेसफुल बनना है। एक ही तरीका है, भगवान कृष्ण का आश्रय और भगवान के भक्तों का आश्रय। सो वी विल स्टॉप हियर। आज वी विल कंटिन्यू फ्रॉम टेक्स्ट 32 टुमारो। आज बहुत एक विशेष दिन है, लोचन दास ठाकुर का 13वां दिवस है। लोचन दास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के बहुत महान पार्षद हैं। सो टुडे इज हिज डिसअपियरेंस डे। तो हमने सोचा कि आज के दिन लोचन दास ठाकुर रचित 1-2 भजन गाएंगे। उन्होंने इतने सुंदर भजन लिखे हैं, कवि थे लोचन दास ठाकुर। तो उनका जो भजन है उन पे थोड़ा हम चिंतन मनन करेंगे। तो पहला भजन है जो लोचन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु का गुणगान कर रहे हैं। तो ये भजन का नाम है अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय। सो वी विल सिंग दिस सॉन्ग एंड देन उसके बाद हम भजन के अर्थ पे डिस्कस करेंगे। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताय नगरे बेदाय, अभिमान शून्य निताय नगरे बेदाय, अधम पतित जीवे द्वारे द्वारे गिया, अधम पतित जीवे द्वारे द्वारे गिया, हरि नाम महामंत्र तेनो बिलाइया, हरि नाम महामंत्र तेनो बिलाइया, झारे देखे तारे कोहे कंते तृणा दोरी, झारे देखे तारे कोहे कंते तृणा दोरी, हमारे किनिया लोह भजो गौर हरि, हमारे किनिया लोह भजो गौर हरि, हित बोले नित्यानंद तुम्हें गाड़ी जाए, हित बोले नित्यानंद तुम्हें गाड़ी जाए, सोनारा पर्वत जेनो डोलते लोटाय,
अभिमान शून्य निताय नगरे बिराय अधम पतित जीवे द्वारे द्वारे गिया हरि नाम महामंत्र तेनो बिलाइया प्यारे देखे तारे कोहे तंते तृणा डोरी हमारे की दिया लो भजो गौर हरि ये तो बोले नित्यानंद भूमि दाढ़ी जाए सोनार पर्वत जेनो दुलटे लोटाय तेनो अवतारे सती न जन्मीलो लोचन बोली सही तभी हेलो आर गेलो अकरोद परमानंद नित्यानंद राय अकरोद परमानंद नित्यानंद राय अकरोद परमानंद नित्यानंद राय। तो ये बहुत सुंदर भजन है। तो लोचनदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के बहुत महान पार्षद हैं। तो उनको नित्यानंद प्रभु के प्रति इतना प्रेम है, इतना आसक्ति है। तो ये भजन से इतने भाव से लोचनदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु का गुणगान कर रहे हैं। तो यहाँ पे वर्णन है अकरोद परमानंद नित्यानंद राय। तो नित्यानंद प्रभु जो बलराम जी है, तो उनका गुण है अकरोध। तो नित्यानंद प्रभु को कभी गुस्सा आता ही नहीं है। तो हम देखते हैं जनरली बलराम जी या लक्ष्मण भी थोड़े गुस्से स्वभाव के हैं। छोटे सी चीज़ में उनको तुरंत गुस्सा आता है, उनका फ्यूज जल्दी उड़ जाता है। पर नित्यानंद प्रभु वही बलराम जी है, पर उनको बिल्कुल क्रोध नहीं आता, इतना सहन करते हैं। जगाए मदाए जब उनको मारने के लिए भी आते हैं, उसको भी वो सहन करते हैं। अकरोध परमानंद, परमानंद का मतलब है द पर्सोनिफिकेशन ऑफ सुप्रीम ब्लिस। हम अभी भागवतम में चर्चा कर रहे थे, हर व्यक्ति आनंद ढूंढ रहा है, ब्रह्मानंद ढूंढ रहा है। तो पूरा आनंद के जो भंडार है नित्यानंद प्रभु है। नित्यानंद का मतलब है जो हमेशा आनंदित रहते हैं, परमानंद। तो हम सब ये दुनिया में दुखी हैं, हम सब आनंद ढूंढ रहे हैं। तो आनंद के मूर्तिमान स्वरूप है नित्यानंद प्रभु। अकरोध परमानंद नित्यानंद राय अभिमान शून्य निताय नगरे बेदाय। तो नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं? जो वही बलराम जी है जिनसे ये सब अवतार आते हैं, जिनसे महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु ये सब आ रहे हैं। नित्यानंद प्रभु बिना अहंकार के, अभिमान, हम सब छोटे से जीव हैं ये दुनिया में, 1/10,000 द टिप ऑफ द हेड, बाल के नोक का 10,000 भाग करेंगे, वो हमारे आत्मा का साइज है, वो हमारा मूल स्वरूप है। पर घमंड इतना बड़ा है। पर नित्यानंद प्रभु जो स्वयं बलराम जी है, आदिशेष है, उनके अंदर बिल्कुल मान नहीं है, अभिमान शून्य, नो फॉल्स ईगो। और नित्यानंद क्या कर रहे हैं? नगरे बेदाय, हर नगर में जाके, गांव-गांव में जाके प्रचार कर रहे हैं। तो ये जो प्रचार का कार्य है साधारण कार्य नहीं है। नित्यानंद प्रभु बलराम जी स्वयं कर रहे हैं। हरिदास ठाकुर जो ब्रह्मा जी है स्वयं करते हैं। नगर नगर में जाके भ्रमण करना, प्रचार करना, विदाउट एनी प्राइड। अदम पतिते जीवे द्वारे द्वारे गिया। तो ये नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं? अदम पतिते जीवे, जो सबसे पतित जीव हैं उनके घर में जाते हैं, घर घर में, हाउस टू हाउस प्रीचिंग, हर घर में जाके हर दरवाजा को खटखटाते हैं। इमेजिन कीजिए कितना करुणामय अवतार है। अदम पतित जीवे द्वारे द्वारे गिया
हरिनाम महामंत्र देनो बिलाइया। तो हर एक घर में जाके भिक्षा मांगने के लिए नहीं जा रहे, देने के लिए जा रहे हैं। ही फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट्स द गिफ्ट ऑफ दी हरे कृष्णा महामंत्र। तो हर एक व्यक्ति को जाके बोलते हैं मैं आपसे कुछ मांगने के लिए नहीं आया हूं, आपको कुछ देने के लिए आया हूं। और सबसे बड़ा गिफ्ट, सबसे बड़ा भेंट क्या है? भगवान का महामंत्र। कल हमारे बुक रीडिंग प्रोग्राम में मैचलेस गिफ्ट, श्रील प्रभुपाद की एक पुस्तक है, एक अनमोल भेंट, प्रभुपाद उसमें लिखते हैं सबसे अनमोल भेंट क्या है? कि भगवान का हरिनाम। सही द्वारे आचंडाले कीर्तन संचारे कृष्ण प्रेम मालागंती परहिल संसारे। भगवान को हम हार पहनाने के लिए अपने हाथ से एक माला बनाते हैं, तो वही कृष्ण और बलराम नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और स्वयं के हाथ से माला बना रहे हैं। ये किसका माला है? कृष्ण प्रेम का माला है। और किसको पहना रहे हैं? हम सबको पहनाने के लिए आए हैं। जनरली भक्त भगवान को हार पहनाते हैं, ये लीला में उल्टा हो रहा है। भगवान आ रहे हैं, हार पहनो, मैं आपका पूजा करता हूं, पर क्या करो? ये हरिनाम का भेंट स्वीकार करो। हरिनाम महामंत्र देनो बिलाइया, जारे देके तारे को हुए धनते दृणा दोरी। और जब हर एक व्यक्ति को मिलते हैं उनके दांत में तृण है, सो इट इज अ साइन ऑफ ह्यूमिलिटी। जब दांत में तृण रखते हैं, घास रखते हैं, मतलब मैं ये घास से ज्यादा तुच्छ हूं। जब रूप और सनातन चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए जाते हैं रामकिली में, अपने दांतों के बीच में घास का टुकड़ा रखते हैं और तृण रखते हैं और जाते हैं। तो ये नम्रता का लक्षण है। तो नित्यानंद प्रभु हर एक द्वार में जाके घास से ज्यादा नम्रता के भाव में सबसे भिक्षा मांग रहे हैं। तो क्या है? चारे देखे तारे कहोए दंते तृणा दोरी, अमारे किनिया लोहो भज गौर हरि। बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु का भजन करो, भज गौर हरि, और इससे आप मुझे खरीद सकते हैं। प्लीज परचेस मी बाय वर्शिपिंग गौर हरि। नित्यानंद प्रभु बोलते हैं आप चैतन्य महाप्रभु का भजन करो, कीर्तन करो, ये हरि नाम ले लो, मैं आपके घर में सेवक बन के रहने के लिए तैयार हूं। तो नित्यानंद प्रभु इतने कृपालु हैं, इतना दया है, बोल रहे आप लोग भक्ति स्वीकार करो, ये करोगे ना, मैं आप लोगों के घर में फ्री सर्वेंट, आप जो भी बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। परचेस मी बाय वर्शिपिंग गौर हरि। जो गुरु का कृपा कब मिलता है? जब हम गुरु का आज्ञा का पालन करते हैं। और गुरु क्या करते हैं? हमको भगवान कृष्ण का आराधना करने के लिए बोलते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद को शिष्यों ने पूछा था आपको सबसे प्रिय चीज क्या है? क्योंकि प्रभुपाद कभी बोलते थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन सबसे प्रिय चीज है मेरे लिए, डेटी वर्शिप सबसे प्रिय चीज है, मंदिर शुरू करना सबसे प्रिय चीज है। तो प्रभुपाद ने एक बार बताया सबसे प्रिय चीज है, ये सब है, पर सबसे प्रिय चीज है कि आप भगवान को प्रेम करने लगो, स्टार्ट टू लव कृष्ण। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु हर एक व्यक्ति से हर एक घर में जाके भिक्षा मांग रहे हैं कि आप कृष्ण का भजन करो। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण प्राणधन, आप कृष्ण का भजन करो और चैतन्य महाप्रभु का आराधना करो। एत बोले नित्यानंद भूमि गड़ी जाए, सोनार पर्वत जेनु धुलटे लुटाए। तो ऐसा बोल के नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं? जमीन पे रेंगने लगते हैं, लौटने लगते हैं जमीन पे, और व्यक्ति के चरण कमल पे गिर के लौट के प्रार्थना कर रहे हैं आप चैतन्य महाप्रभु की भक्ति करो। और ऐसा वर्णन आता है कि सोने का पर्वत, क्योंकि नित्यानंद प्रभु का कांति भी इतना सुंदर था, ऐसा लग रहा है कि सोने का पर्वत जमीन पे लौट रहा है। तो ये भाव है नित्यानंद प्रभु का। तो लोचन दास ठाकुर इतना प्रेम में है नित्यानंद प्रभु का ये अवतार देख के, वो नित्यानंद प्रभु का गुणगान कर रहे हैं। इससे ज्यादा करुणामय अवतार कैसे हो सकता है? पतित लोगों के पैर पे भगवान गिर रहे हैं, बलराम जी गिर रहे हैं, नित्यानंद प्रभु गिर रहे हैं और बोलते हैं भक्ति करो। हेनो अवतारे जार रति ना जन्मिलो, लोचन बोले सही पापी हेलो आर गेलो। तो लोचन दास ठाकुर बोलते हैं ऐसा करुणामय अवतार नित्यानंद प्रभु के प्रति जिसने प्रेम प्राप्त नहीं किया, रति ना जन्मिलो, whoever has not experienced the awakening of affection for such an avatar
That sinful person simply comes and goes in this cycle of birth and death. तो मनुष्य जिंदगी पाके दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम शनुभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। तो मनुष्य जिंदगी पाके अगर हम नित्यानंद का चरण कमल का आश्रय नहीं लेंगे, गौर निताय के बारे में नहीं समझेंगे, तो लोचनदास ठाकुर बोलते हैं ऐसा पापी आके और चला जाता है। तो मनुष्य जिंदगी विफल, हरि हरि विफले जन्म गुआइनो, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण न बजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो। तो मनुष्य जिंदगी पाके चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद की भजन नहीं करेंगे, वी हैव वेस्टेड आवर लाइफ। विफले गुआइनो, इट्स सिंपली वेस्ट। लोचन बोले सही पापी एलो आर गेलो, बस इतिहास के पन्नों में हमारा नाम रहेगा, आके चले जाएंगे, पर हमारे जिंदगी का कुछ लाभ नहीं होगा। इसलिए लोचनदास ठाकुर हमको आग्रह कर रहे हैं, नित्यानंद प्रभु को, चैतन्य महाप्रभु को समझने का प्रयास करो। सो वही भाव के साथ उनका और एक गीत है, परम करुणा बहु दुई जन। परम करुणा बहु दुई जन, निताई गौर चंद्र। परम परम करुणा बहु दुई जन, निताई गौर चंद्र। सब अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद कंद। केवल आनंद कंद। सब अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद कंद। बजो बजो भाई चैतन्य निताय, श्री दृढ़ विश्वास कोरी। विषय चारिया तेरा से मरिया, मुके बोलो हरि हरि। देखो रे भाई त्रिभुवन नाई, हे मोनो दयाल दाता। पशु पाखी दूरे आसन विदारे, सुनि जर गुण गाथा। संसारे माजिया रोहिली परिया, से पदे नाहिलो आशा। अमन करम गुंजाए समान, कोई लोचन रासा।
बहुत सुंदर एक भजन है। तो यहाँ पे बता रहे हैं, परम करुणा बहुदुई जन निताई गौर चंद्र। तो बोल रहे हैं ये दो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, निताई गौर चंद्र, नित्यानंद और गौरचंद्र सबसे करुणामयी अवतार है। द टू लॉर्ड्स निताई गौरचंद्र आर वेरी मर्सीफुल, सबसे करुणामयी अवतार। श्रील प्रभुपाद एक बार पाश्चात्य देश में किसी इस्कॉन मंदिर में गौर निताई विग्रहों की स्थापना कर रहे थे। तो विग्रहों की स्थापना किया प्रभुपाद ने, और जब लेक्चर देने का समय था प्रभुपाद का, तो प्रभुपाद ने ये गीत गाया। इसके बाद प्रभुपाद लेक्चर दे ही नहीं पाए, इतना आंसू बह रहा है प्रभुपाद के आंखों से। तो प्रभुपाद सोच रहे हैं गौर निताई आके ये पाश्चात्य देश के लोगों का उद्धार कर रहे हैं। तो प्रभुपाद बोले, व्हाट कैन आई से, मैं क्या बोल सकता हूँ चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के करुणा के बारे में। प्रभुपाद बोले, जस्ट चैंट हरे कृष्णा। प्रभुपाद प्रवचन ही नहीं दे पाए, उनका वॉइस, उनका जो आवाज़ है पूरा रुक गया नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु को करुणा के बारे में सोच के। तो लोचन दास ठाकुर बता रहे हैं, परम करुणा, सबसे करुणामय अवतार चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद, दे आर द एसेंस ऑफ ऑल इनकारनेशंस। आप जितने भी भगवान के अवतार हैं, राम कृष्ण नरसिम्हा, सब अवतारों को स्टडी करोगे बहुत एनालिटिकली, आपका ये कंक्लूजन आएगा, सब अवतार सार शिरोमणि, सब अवतारों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ, द क्रेस्ट ज्वेल ऑफ ऑल अवतार्स, गौर निताय। क्यों? केवल आनंद कंद, क्योंकि उन्होंने ऐसा मार्ग दिया है लोगों का उद्धार करने के लिए, दैट इज सिंपली ब्लिसफुल। केवल आनंद कंद, सिंपली ब्लिसफुल। ज्ञान का मार्ग, योग का मार्ग, कर्म का मार्ग पूरे कष्टों से भरा है, पर यह भक्ति का मार्ग, वो भी गौर निताई द्वारा दिया हुआ संकीर्तन का आंदोलन सबसे ब्लिसफुल आंदोलन है। प्रभुपाद बोलते थे, व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस? चैंटिंग, फीस्टिंग, डांसिंग, बस। जप करो, कीर्तन करो, नृत्य करो और प्रसाद खाओ। इतना सुंदर आंदोलन कहीं पे ही नहीं है। अब पूरे चैतन्य लीला देखेंगे, ये तीन ही चीज चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, प्रसाद चल रहा है और कृष्ण कथा, बस। चैंटिंग, फीस्टिंग, डांसिंग, बस नृत्य चल रहा है, यही है पूरा चैतन्य लीला। इतना सुंदर आंदोलन। भजो भजो भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास कोरी। तो लोचन दास ठाकुर हमसे विनती कर रहे हैं, हे मेरे भाई, हम सबको लोचन दास ठाकुर बोल रहे हैं, भाई मैं आपका प्रार्थना करता हूं, आपसे विनती करता हूं, भजो भजो भाई चैतन्य निताई, आप चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की आराधना करो, दैट इज माई ओनली रिक्वेस्ट। आज लोचन दास ठाकुर का 13वां दिवस है, सो वी कैन सिंसियरली एक्सेप्ट दिस रिक्वेस्ट। ये सब महात्मा आते हैं, ये सब महान आचार्य आते हैं हम सबको उपदेश देने के लिए, तो उनका रिक्वेस्ट है कि वर्शिप चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। भजो भजो भाई चैतन्य निताई, हमको चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का भजन करना है। कैसे? सुदृढ़ विश्वास कोरी, विश्वास के साथ और श्रद्धा के साथ, विथ फेथ एंड कन्विक्शन। ये दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्वास भी रखना है, तुरंत हमको फल नहीं मिलेगा, विश्वास रखना है, और कन्विक्शन, दृढ़ता, उत्साह निश्चया धैर्यात, हमको ये कन्विक्शन होना चाहिए, ये मार्ग का पालन करूंगा निश्चित रूप से मुझे सफलता मिलेगा, विद ग्रेट फेथ एंड कन्विक्शन। विषय चाड़िया सेरा से मजिया मुके बोलो हरि हरि। ठीक है, ये मार्ग तो बहुत आनंद का मार्ग है। मैं चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का भी आराधना करूंगा विश्वास के साथ, मुझे कुछ छोड़ना पड़ेगा क्या? तो लिखते हैं, इफ वन वांट्स टू बी कृष्णा कॉन्शियस, वन हैज टू गिव अप एंगेजमेंट इन सेंस ग्रेटिफिकेशन। विषय चाड़िया, हमको भगवान की भक्ति में रस प्राप्त करना है, तो ये भौतिक दुनिया के चीजों के प्रति जो आसक्ति है, इंद्र तृप्ति के प्रति, उसको छोड़ना पड़ेगा। मुके बोलो हरि हरि, वन सिंपली हैज टू चैंट हरे कृष्णा हरि हरि विदाउट एनी मोटिव। तो हमको विषय आसक्ति छोड़ना है और अपने मुख से सिर्फ भगवान का हरि नाम लेना है। तो प्रभुपाद ये दोनों पैराग्राफ में 2 बार सिंपली लिख रहे हैं। सिंपली का मतलब है
ज़्यादा सोचो मत, सिर्फ जो मार्ग दिया है उसका पालन करो। जस्ट चैंट हरे कृष्णा, ये भगवान का जो महामंत्र है इसमें सब कुछ छुपा है। कल प्रभुपाद मैप्सलेस गिफ्ट बुक में वही बोल रहे थे, अगर हम ये महामंत्र का जप करेंगे निश्चित रूप से सब सफलता मिलेगा। मुके बोलो हरि हरि, सुखे दुखे बोले ना को, वदने हरि नाम बोलो रे। सुख क्या दुख है, ये दुनिया का अलग अलग परिस्थिति उदल फुदल चलता रहता है, पर हमको कंटिन्यूअसली हमारे मुख से हरि नाम लेता रहना है। मुके बोलो हरि हरि। देखो रे भाई त्रिभुवने नाई, एमोन दयाल दाता। तो बोल रहे हैं अगर आप अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं तो आप शास्त्र पढ़ के देखो, चैतन्य चरितामृत पढ़ के देखो, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल पढ़ के देखो, आपको समझ में आएगा त्रिभुवने नाई एमोन दयाल दाता। ये तीनों जगत में इससे दयालु दाता, इससे दयालु मालिक और कोई नहीं है, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के सिवाय। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं, अगर कोई अपने बुद्धि से चैतन्य महाप्रभु की कृपा को समझने का प्रयास करेगा वो स्तंभित हो जाएगा कि इतना बड़ा चमत्कार चैतन्य महाप्रभु ने किया है। इसलिए जब हम शास्त्र पढ़ते हैं ध्यान से चैतन्य लीला और नित्यानंद प्रभु का लीला, हमको तभी विश्वास होगा ये मार्ग पे, और फेथ विल इंक्रीज इन द प्रोसेस। हालांकि हमको भगवान का हरिनाम ही करना है, सारांश हरिनाम ही है, हरे नाम हरे नाम एवं केवलम। फिर भी हरिनाम करने के लिए नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु का जिंदगी पढ़ने की जरूरत है। शास्त्र उनके द्वारा लिखित, उनके भक्तों के द्वारा लिखित शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत है। पशु पाकी जोरे पाशन विधारे, शून्य जार गुण गाता। तो लोचनदास ठाकुर बोल रहे हैं उनका गुण इतना महान है कि पशु और पंक्षी भी, उनका हृदय भी पिघल जाता था। पशु पंक्षी का छोड़ो, पत्थर भी पिघल जाता था उनके कृपा की वजह से। तो हम देखते हैं जब चैतन्य महाप्रभु जारीखंड वृंदावन की ओर जा रहे हैं, वो जब पशुओं को मिलते थे, हिरण और शेर एक दूसरे को आलिंगन करके नृत्य कर रहे हैं, उनके बीच में जो ईर्ष्या है, द्वेष है, वो सब मिट गया और साथ में आ गया। संसारे माजिया रोहिली परिया, से पदे नाहिलो आश। तो लोचनदास ठाकुर उनके नम्रता में बता रहे हैं, इतने महान आचार्य हैं, इतने करुणामयी अवतार हैं, फिर भी मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के चरण के कमल के प्रति आसक्ति नहीं है, क्योंकि मेरा आसक्ति ये भौतिक दुनिया के प्रति है। आर अट्रैक्शन, हमारे जो रति है ये दुनिया के प्रति है, इसलिए कृष्ण के प्रति हमको रति नहीं आता। भगवान की कथा में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के जप में नींद आता है, पर ये दुनिया की चीज़ों में हमको नींद नहीं आता। ये हमारा दुर्भाग्य है। अपन कर्म गुंजाए शमन कोहे लोचन दास। तो लोचन दास ठाकुर बोल रहे हैं मैं क्या बताऊं मेरे कर्म के बारे में, तो यमराज मुझे दंड दे रहे हैं और इसलिए मुझे ये संकीर्तन आंदोलन के प्रति मुझे आसक्ति और जो प्रेम है वो उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो आज के दिन हम लोचन दास ठाकुर से प्रार्थना कर सकते हैं कि हम भी ये संकीर्तन आंदोलन में पूरे उत्साह के साथ भाग लें और ये जो दो करुणामयी अवतार हैं नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और उनका जो संकीर्तन आंदोलन में हम एक छोटे सा हिस्सा बने और दूसरों को भी ये मार्ग दे, ये हरिनाम का भेंट हम दूसरों को भी दे। हरे कृष्णा। शिला लोचन दास ठाकुर की जय। शिला लोचन दास ठाकुर तिरुभा महामहोत्सव की जय।